नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फरवरी का राशिफल। जी हाँ, कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2022 का ये सब महीना। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की दृष्टि से क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फरवरी की शुरुआत में कैसे रहने वाले हैं आपकी कुंडली में सितारे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके तीसरे घर के अंदर केतु विराजमान है, चतुर्थ हाउस के घर के अंदर मंगल और शुक्र की युति है, पंचम भाव के अंदर आपके बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा चार ग्रह विराजमान हैं। छठे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति और राहु आपके नवम भाव में विराजमान हैं। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। अगर हम देखें इसके अनुसार तो सबसे पहले हम मंगल और शुक्र की गणना करेंगे। चतुर्थ भाव के अंदर मंगल और शुक्र की ये युति आपको वाहन का, क्योंकि शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का कारक है और मंगल कारक है भूमि का, और चतुर्थ भाव के अंदर वाहन सुख संपत्ति के भाव के अंदर इन दोनों ही ग्रहों का होना आपको मकान, ऐश्वर्य, वाहन, संपत्ति, इन सब का सुख इस समय में मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ से कि यहाँ पर आप जड़ खरीद मकान लेंगे, जमीन लेंगे, अगर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का रोड़ी, रेता, बदरपुर इस प्रकार का कुछ काम है तो उसमें भी उन्नति के इस समय में चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके कर्म भाव को भी ये एक्टिवेट करेगा। और ये जो ग्रहों की स्थिति मंगल और शुक्र की स्थिति रहेगी, ये 26 फरवरी तक इस तरीके से रहेगी और ये सुख आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। अगली बात कर लेते हैं, बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा 4 ग्रहों का गोचर आपके पंचम भाव के अंदर है, जो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। लगन का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, संतान से बहुत अधिक लाभ मिलेगा, नई जॉब के चांसेस बने हैं, सक्सेस इस समय मिलेगी, प्रेम संबंध जुड़ते हुए दिखाई देंगे, हेल्थ इश्यूज इंप्रूवमेंट होंगे, हेल्थ के अंदर कोई इशू नहीं रहेगा। आपको पुरानी अगर कोई बीमारी है तो वो भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ शनि और सूर्य की अभी यहाँ पर युति चल रही है, लेकिन शनि इस समय में अस्त हैं। जैसे ही ये अस्त से निकलेंगे तो पंचम भाव के अंदर अगर हम बात करें तो शनि का जो ये गोचर है अस्त होने के बाद भी ये ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अगली बात कर लेते हैं हम आप लोगों से कि जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा, सूर्य अभी चल रहे हैं आपके पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव से जाएंगे आपके छठे घर के अंदर, यानी कि यहाँ से आपको किस चीज में ज्यादा मिलेगी उन्नति? आपके बॉस से। आपके बॉस से इस समय में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है 13 फरवरी के बाद में, सरकार से जुड़े हुए कार्य, और साथ ही साथ आपके पिता की हेल्थ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके प्रेम का भाव माना जाता है, आपके संबंधों का भाव माना जाता है, और सूर्य पिता का कारक है। आपके पंचम से आपके छठे भाव के अंदर आएंगे तो आपके पिता के कारक सूर्य को यहाँ आने से आपकी पिता की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब देख लेते हैं, ये तो ओवरऑल फरवरी के महीने में शुरुआत में रहेगा, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का हमने बताया जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आपके छठे घर में आएंगे तो आपके फादर की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन जो अगला राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का। जी हाँ, मंगल 26 फरवरी 3:50 पे धनु से मकर राशि में आएंगे आपके पंचम भाव के अंदर। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके तीसरे भाव का स्वामी उच्च होके पंचम भाव में, यानी कि आपके भाइयों का, संबंधियों का, मित्रों का उच्च होकर आपके पंचम भाव में आना, तो भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, स्नेह बढ़ेगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा में अगर आप हैं तो आपको सक्सेस इस समय में मिलती हुई दिखाई देती है। साथ में अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का या फिर आप किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसमें मीठी वस्तुओं का कार्य है तो वो भी यहाँ से आपका बढ़ोतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा। आपके चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में शुक्र गोचर करेंगे, तो यानी कि अगर देखा जाए
तो आपके भाग्य भाव का स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान होगा। जैसे ही 27 फरवरी को शुक्र का ये गोचर चेंज होगा, यहाँ से आपके प्रेम संबंध बनेंगे, आपकी मैरिज लाइफ सुधरती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होंगे, जिन चीजों का आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीजें आपको इस समय में मिल सकती हैं। कोई पुरानी डील रह गई थी तो वो सक्सेस होगी, साथ ही साथ नई नई चीजों का आप इस समय में खरीद कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। और अगर आपका कोई भी आपका जिसे कहते हैं अप्रेजल रुका हुआ था या प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो इस समय में बड़ी ही जल्दी पूरी होगी। 26 फरवरी के बाद आपको ये प्रमोशन मिलने के चांसेस बने हुए हैं। लाइफ पार्टनर के साथ अगर हम देखें तो आपके सप्तम भाव का स्वामी यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का, आपके विवाह का, आपके संबंधों का स्वामी छठे घर के अंदर अभी है, तो थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर का या आपके प्रेम संबंधों को थोड़ी सी खटास इस समय में आ सकती है। लेकिन जो मालिक है वो गुरु है, तो गुरु कभी भी नुकसान नहीं देते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने लाइफ पार्टनर को अधिक से अधिक टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बाहर जाएं और उनको समझने की कोशिश करें, तो व्यक्तिगत रूप से भी आपकी चीजें जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु की नवम भाव के अंदर दृष्टि, नवम भाव के अंदर विराजमान जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऑकल साइंस की तरफ लेकर जाएंगी, मंत्रोच्चारण की तरफ लेकर जाएंगी, या फिर आप किसी प्रकार का मेडिटेशन करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के, राहु नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, आप लोगों की इंट्यूशन पावर को जो है वो बहुत अधिक बढ़ा देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो नवम भाव के अंदर राहु का ये गोचर आपको बड़ी बड़ी चीजों की रिसर्च के अंदर भी लेकर जा सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम टिप की बात करें तो इस टाइम पीरियड में अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करते हैं, पानी का दान करते हैं, छोटी कंजकाओं की सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको पदोन्नति इस समय में दे सकता है। ये तो था दोस्तों फरवरी के मास का आप लोगों का कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर का या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।